एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैंने आपको कुछ भी नॉलेज दी। सपोज मैंने आपको कृष्ण भगवान के बारे में बताया, हु इज कृष्णा। सो अब यही आप अपने फ्रेंड्स को बताएंगे दैट हु इज कृष्णा। तो अब आपके फ्रेंड्स को ये नॉलेज आपसे मिली, अब आपके फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स को बताएंगे दैट हु इज कृष्णा, वो अपने फ्रेंड्स को, देन दे टू देयर फ्रेंड्स। तो ऐसा आप देख रहे हैं, एक परंपरा है ये। मीन्स आपने अपने फ्रेंड को बताया, उन्हें उनके फ्रेंड्स को। तो इस परंपरा को हम लोग अगर टीचर और स्टूडेंट की परंपरा में बदल दे, अभी तो फ्रेंड्स की परंपरा मैंने आपको बताई, अगर टीचर्स की परंपरा में बदल दे तो इसे कहते हैं गुरु परंपरा। माने सबसे पहले एक जो गुरु होते हैं वह अपने शिष्य को ज्ञान देते हैं, और वही ज्ञान को जब वह शिष्य गुरु बन जाते हैं तब अपने शिष्यों को देते हैं, और ऐसे यह पूरी परंपरा स्टार्ट होती है। सो टुडे वी आर गोना डिस्कस अबाउट ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय गुरु परंपरा। बट उससे पहले अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखा है, सो यू कैन चेक इट आउट इन आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन। तो उससे आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। साथ ही साथ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। सो लेट्स बिगिन। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के बारे में बताया था, और हमने ये जाना था कि एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम कृष्णा। तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट गुरु भी होंगे कृष्ण भगवान, भगवान श्री कृष्ण, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो हमने देखा अभी हमारे जो पहले गुरु हैं कृष्ण, अब उन्होंने अपना ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को। उस वजह से परंपरा का, गुरु परंपरा का नाम क्या पड़ा? ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय की गुरु परंपरा। इसमें ब्रह्म शब्द का यही अर्थ है कि कृष्ण जी ने अपना ज्ञान पहले ब्रह्मा जी को दिया था। तो अब जो हमारे सेकंड गुरु हो गए वो है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर हमारे सेकंड गुरु हो गए। अब ब्रह्मा जी ने इस ज्ञान को अपने शिष्यों को दिया, और उनके शिष्य कौन थे? उनके शिष्य थे उनके अपने मानस पुत्र, माने कि जो उनके दिमाग से, उनके मन से पैदा हुए हैं, वह है कौन? नारद मुनि। जी हाँ, नारायण, नारायण वाले नारद मुनि। तो हमारे जो थर्ड गुरु है वो है नारद मुनि। तो नारद मुनि हमारे थर्ड गुरु है। अब हमारे फोर्थ गुरु कौन है? फोर्थ गुरु बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वह है कौन? श्रीला वेदव्यास। श्री वेदव्यास जी, या जिन्हें हम लोग व्यास देव के नाम से भी जानते हैं, वेद व्यास या फिर व्यास देव जी। तो मित्रों, अब आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता दूं कि जो श्रीला व्यासदेव जी थे वह भगवान कृष्ण के ही अवतार थे, और वो लिटरली अवतार थे, क्योंकि उन्होंने, आप देखिए, कितने सारे वेदों को कंपाइल किया, महाभारत को कंपोज किया। तो ही वॉज रियली अ ग्रेट पर्सनैलिटी एंड नन अदर देन द सुप्रीम पर्सनैलिटी। तो अब जो हमारे पांचवें गुरु हैं वह है कौन? वह है मध्वाचार्य जी, श्री मध्वाचार्य जी। तो मित्रों, मध्वाचार्य जी हमारे संप्रदाय के संप्रदाय आचार्य थे। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको यह याद होगा मित्रों, इन्हें हम लोग भगवत पाद भी बुलाते हैं, बिकॉज ही वॉज वेरी ग्रेट मित्रों। और तो ये हमारे संप्रदाय आचार्य थे। सो नाउ वी विल गो ऑन दी नेक्स्ट गुरु। अब हमारे नेक्स्ट गुरु कौन है? तो मित्रों, इनके बाद बहुत सारे गुरु आए। लक्ष्मी तीर्थ जी, व्यास तीर्थ जी, अक्षोभ्य जी, जय तीर्थ जी, लक्ष्मीपति जी, व्यास तीर्थ जी। तो इतने सारे गुरुओं के बाद हमारे जो 20th गुरु थे वह कौन थे? हम देखेंगे। हमारे 20th गुरु जो थे वो थे माधवेंद्रपुरी जी। माधवेंद्रपुरी जी हमारे नेक्स्ट गुरु थे। अब मित्रों, आप लोग सोच रहे होंगे ये माधवेंद्रपुरी कौन है? तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, माधवेंद्र
वैष्णव थे और साथ ही साथ भगवान की तपस्या में इतने लीन रहते थे कि हजारों दिन तक, बहुत दिन तक वह कुछ खाते पीते ही नहीं थे। और एक दिन तो उनको खाना खिलाने स्वयं श्री भगवान कृष्ण आ गए थे। तो आप सोचिए कितने महान होंगे ये। तो अब यह हमारे गुरु परंपरा में आते हैं ऑन दी 20th नंबर। अब जो हमारे 21st जो गुरु है वो कौन है? हमारे 21st गुरु है ईश्वरपुरी जी। ईश्वरपुरी जी हमारे 21st गुरु है मित्रों। तो ईश्वरपुरी जी कौन थे? ईश्वरपुरी जी माधवेंद्रपुरी जी के शिष्य थे। अब ईश्वरपुरी जी के शिष्य कौन थे? ओके, तो ईश्वरपुरी जी के जो शिष्य थे वह थे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो मित्रों आप सोच रहे होंगे कि अब ये चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के ही अवतार थे। आपको सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भगवान के ही अवतार थे और महाप्रभु अपने सारे एसोसिएट्स के साथ आए थे धरती पर हरिनाम पहुंचाने। आज से 500 साल पहले, श्री कृष्ण जी 5000 साल पहले आए थे, यह 500 साल पहले आए थे। तो मित्रों इन्होंने हरिनाम संकीर्तन फैलाया था और इनके ऊपर एक अलग से मैं सीरीज लाऊंगा। तो मित्रों अभी आप खाली इतना समझ लीजिए कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के अवतार थे। तो आप इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले भगवान कृष्ण ने ही इस गुरु परंपरा को चालू किया, फिर से जारी रखने के लिए वह व्यासदेव जी बनकर आ गए और फिर से 22nd गुरु वह महाप्रभु श्री चैतन्य बनकर आ गए। तो मित्रों अब आते हैं हमारे 23rd। तो 23rd गुरु कौन थे मित्रों? 23rd गुरु थे श्री रूप गोस्वामी। अब आप लोग सोच रहे होंगे रूप गोस्वामी कौन है? प्लीज क्लियर अस। तो रूप गोस्वामी मित्रों वृंदावन के 6 गोस्वामियों में से एक थे। आप अभी इतना समझिए कि ये 6 गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के टाइम पर थे और उनके यह शिष्य थे और इन्होंने भक्ति पर और भगवान को पाने के लिए जो मोक्ष का मार्ग है उस पर बहुत सारा वर्क किया है। इन्होंने शास्त्रों पर बहुत सारी कमेंट्रीज लिखी हैं। तो ये 6 गोस्वामी कौन कौन थे? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी। तो हमारे 23rd गुरु कौन है? रूपा गोस्वामी। रूप गोस्वामी हमारे 23rd गुरु है। अब मित्रों रूप गोस्वामी जी ने अपना ज्ञान किसको दिया? तो रूप गोस्वामी जी ने अपना ज्ञान अपने भतीजे को दिया जो थे जीव गोस्वामी। तो मित्रों रूप गोस्वामी और सनातन जो गोस्वामी थे वो दोनों भाई थे और उनका एक तीसरे भाई थे, उनके बेटे थे जीव गोस्वामी। तो जो अगले गोस्वामी जी आते हैं, अगले गुरु, वह थे जीव गोस्वामी। अब मित्रों इसके बाद ये गुरु परंपरा बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब इनके बाद जो हमारे 25वें गुरु थे वह कौन थे? वह थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी। इन 6 गोस्वामियों के अलावा 2 और गोस्वामी थे और इन सबको हम लोग साथ में अष्ट गोस्वामी कहते हैं। आप इसे नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। तो उनमें से एक थे कृष्णदास गोस्वामी। तो मित्रों कृष्णदास गोस्वामी थे और इन्होंने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन के ऊपर एक पूरा ग्रंथ लिखा है जिसे हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत कहते हैं। तो मित्रों अब जो हमारे नेक्स्ट गुरु थे वह थे नरोत्तम दास ठाकुर। तो मित्रों नरोत्तम दास ठाकुर कौन थे? नरोत्तम दास ठाकुर वह थे जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के ऊपर उन्होंने बहुत सारी प्रेयर्स कंपोज की है और ही वॉज रियली ग्रेट मित्रों, क्योंकि उनकी एक बुक प्रार्थना है जिनमें उन्होंने ऑसम प्रेयर्स लिखी हैं, ऑसम भजन लिखे हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, उनके एसोसिएट्स के ऊपर। तो अब हमारे 27th
ठाकुर जी आते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के बाद जो गुरु आते हैं वह थे जगन्नाथ दास बाबा जी। जगन्नाथ दास बाबा जी इनके बाद गुरु थे। और उनके बाद कौन गुरु आते हैं? उनके बाद जो 29th गुरु हैं वह है भक्ति विनोद ठाकुर जी। भक्ति विनोद ठाकुर जी। तो मित्रों जो हम लोग टेम्पल में गौर निताई की आरती करते हैं, माने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जो आरती होती है, जो हम लोग आरती गाते हैं कि वह जय जय गौर चांद, वह भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ही कंपोज की है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी के बाद कौन आते हैं? भक्ति विनोद ठाकुर जी के बाद जो 30th गुरु है वह है गौर किशोर जी। गौर किशोर जी उनके बाद आते हैं। अब गौर किशोर जी के बाद कौन आते हैं? उनके बाद आते हैं श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी प्रभुपाद। तो मित्रों ये कौन थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गुरु थे और इसको भी लाइव गुरु के नाम से भी जाना जाता है। उनके ऊपर मैं एक स्पेशल सीरीज लाने का सोच रहा हूँ, क्योंकि मित्रों उन्होंने जैसी प्रीचिंग की थी वैसी I don't think so anyone can do। इसलिए उनको प्रभुपाद का टाइटल मिला है भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद द लॉयड गुरु थे, 31st गुरु। और जो 32nd सबसे लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट गुरु है वह है AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद महाराज। मित्रों जो इस्कॉन के संस्थापकाचार्य थे और साथ ही साथ एक बहुत ही महान कृष्ण भक्त, हम लोग कृष्ण कृपा मूर्ति के नाम से भी जानते हैं मित्रों। तो श्रीला प्रभुपाद मित्रों बहुत ही महान थे ये श्रीला प्रभुपाद। और इनके ऊपर भी श्रीला प्रभुपाद लीलामृत लिखा गया है। मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप उसको भी जरूर पढ़िएगा, बहुत ही सुंदर है। तो यह है हमारी पूरी जो गुरु परंपरा, स्टार्टिंग फ्रॉम कृष्णा एंड एंडिंग फ्रॉम श्रीला प्रभुपाद। तो मित्रों आप देखिए कितनी ये बहुत ही महान गुरु परंपरा है। और इनके हर आचार्य के ऊपर हम लोग एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपको हर आचार्य के बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छी नॉलेज हो मित्रों। तो अब अगले वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द डिवाइन हायरार्की ऑफ एक्सपेंशंस। अभी डिवाइन हायरार्की ऑफ एक्सपेंशंस क्या है? डिवाइन हायरार्की ऑफ एक्सपेंशंस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कृष्ण बलराम जी कैसे आए और फर्स्ट चतुर्व्यूह ये क्या होते हैं, ये चतुर्व्यूह, इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए कि आपको कैसा लगा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 2 में लिखा है एवं परंपरा प्राप्तिम इमम राजर्षयो विदु, यानी कि यह भगवद गीता इस गुरु परंपरा से प्राप्त हुई है। तो अगर आपको बहुत ही विस्तार में इस गुरु परंपरा के बारे में जानना है तो मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ प्रभुपाद ने भी इस गुरु परंपरा के बारे में बताया है, मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा। साथ ही साथ इसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर भजन है कृष्णा हुई थे चतुर्मुखा, आप उसे भी सुन सकते हैं। तो ये सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। हरे कृष्णा।